सोचिए, क्या हो अगर एक दिन सरकार ये कहे कि पड़ोसी देश से रेडिएशन का खतरा है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये विकिरण सुरक्षा असल में है क्या। और ये बात उठी है एक हालिया सार्वजनिक चेतावनी से, जिसने एक पूरे इलाके में, कह सकते हैं, खलबली मचा दी है। तो हुआ ये कि मिडल ईस्ट में एक सरकार ने अपने लोगों के लिए एक पब्लिक अनाउंसमेंट की। सलाह दी कि अगर पड़ोसी देश से रेडिएशन लीक हो तो डरने की जरूरत नहीं है। अब सोचिए, ऐसी बात सुनने के बाद तो डर और बढ़ेगा ही, और वही हुआ। पूरे रीजन में एक चिंता की लहर फैल गई। पर सवाल ये उठता है कि कोई सरकार ऐसी चेतावनी देगी ही क्यों, वो भी अचानक से। तो देखिए, ये सलाह कोई हवा में नहीं दी गई। इसके पीछे दशकों से चला आ रहा एक बहुत ही गहरा जियोपॉलिटिकल टकराव है। इस पूरी चेतावनी की जड़ को समझने के लिए हमें एक ऐसे जियोपॉलिटिकल, कह लीजिए बारूद के ढेर को समझना होगा, जिसमें ईरान, इजराइल और अमेरिका शामिल है। और यहां तनाव मतलब इस वक्त अपने चरम पर है। अब इस पूरे झगड़े की जड़ में दो बिल्कुल मजबूत स्टैंड हैं। एक तरफ इजराइल, जिसका मानना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी कीमत पर रुकना चाहिए, और दूसरी तरफ ईरान, जो कहता है कि अगर उस पर कोई भी हमला हुआ तो वो पूरी ताकत से उसका जवाब देगा। और देखिए, ये सिर्फ बातें या धमकियां नहीं हैं। बकायदा यूनाइटेड नेशंस तक में इंटेलिजेंस रिपोर्ट पेश की गई हैं, जिनमें यह दावा किया गया है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत बहुत करीब है। और जाहिर है, इससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। तो अब यह खतरा सिर्फ इन दो देशों के बीच का नहीं रह जाता। इसका असर पूरे के पूरे रीजन पर पड़ सकता है। मतलब कई ऐसे पॉइंट्स बन सकते हैं जहां से संकट खड़ा हो सकता है। देखिए, मिडिल ईस्ट में कई देशों के पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक भी जगह संघर्ष हुआ तो एक बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है, जो रेडिएशन को कई देशों में फैला देगा। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। न्यूक्लियर तबाही के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब फटने की जरूरत नहीं है। अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट पर एक आम मतलब कन्वेंशनल हमला भी हो जाए तो उससे भी उतना ही खतरनाक रेडिएशन लीक हो सकता है। तो ये जो रेडिएशन लीक का खतरा है, ये जो एक अदृश्य दुश्मन की तरह है, ये असल में है क्या? ये सिर्फ एक धमाका नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ है। और यही बात इसे बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है। देखिए, जब किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचता है तो उसमें से निकलते हैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। ये हवा में फैल जाते हैं, दिखाई नहीं देते, और हवा के साथ साथ ये हमारे पानी के सोर्स को भी जहरीला बना सकते हैं। मतलब खतरा हर तरफ से। इस बात को जरा ऐसे समझिए कि सिर्फ एक घटना से, एक लीक से आसपास के 6 से 8 देश सीधे सीधे प्रभावित हो सकते हैं। और ये तो सिर्फ तुरंत असर की बात है। हवा और पानी के साथ ये रेडिएशन कहां तक फैलेगा, उसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो मतलब खतरा डबल है। एक तो जहरीली हवा, जिसमें सांस लेना खतरनाक है, और दूसरा पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी का पानी जहरीला होने का डर, जो कि लाखों लोगों के लिए पीने के पानी का मेन सोर्स है। तो सवाल ये उठता है कि अगर भगवान न करे ऐसा कुछ हो जाए, तो क्या आम लोग खुद को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं? अच्छी बात यह है कि इसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं। देखिए, खुशी की बात यह है कि इस तरह के बुरे हालात के लिए पहले से ही कुछ प्रोसीजर और मेडिकल उपाय तय किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन के लिए क्या तैयारी की जा सकती है। रेडिएशन की स्थिति में दो दवाएं बहुत काम की मानी जाती हैं। एक है पर्शियन ब्लू। ये शरीर से कुछ खास तरह के रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को बाहर निकालने में मदद करती है। और दूसरी है पोटेशियम आयोडाइड। ये हमारे थायराइड ग्लैंड को खतरनाक आयोडीन सोखने से बचाती है। लेकिन दवा से भी ज्यादा जरूरी है कि उस वक्त तुरंत क्या किया जाए। मतलब आपके एक्शंस। रेडिएशन के असर को कम करने के लिए कुछ बेसिक और बहुत जरूरी कदम हैं, जैसे घर के अंदर जाना, उसे पूरी तरह सील कर देना, और सही जानकारी के लिए जुड़े रहना। तो बात शुरू तो हुई एक खास इलाके को दी गई चेतावनी से, लेकिन ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में क्या कोई भी न्यूक्लियर खतरा सिर्फ एक जगह तक सीमित रह सकता है, या फिर ये एक रीजनल वार्निंग नहीं, बल्कि एक ग्लोबल चिंता है जो हम सबको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है?